आइए, आज जो हमारा टॉपिक है वह है जालियांवाला बाग हत्याकांड। हम सब जानते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। सबसे पहले जालियांवाला बाग का लोकेशन क्या है, ये कहां स्थित है? तो जालियांवाला बाग जो भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में स्थित है। यह अमृतसर शहर में स्वर्ण मंदिर है, हम सब लोग जानते हैं। सिखों का एक बहुत ही धार्मिक स्थल, आजकल वहां है ना बहुत सारे लोग जाते हैं, तब भी काफी पवित्र स्थल है। उसी के बगल में, उसी के पास एक उद्यान था, एक बड़ा सा मैदान है इसमें, जो चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ था और एक बीच में एक बहुत ही सकरा रास्ता था, सिर्फ एक रास्ता, और उस मैदान में एक कुआं भी था। वहां के लोगों के लिए जो उस मैदान में जाते थे, बाग में जाते थे, उसके लिए जल का स्रोत था। अब सवाल है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ उसमें उतने लोग इकट्ठा क्यों हुए थे? इकट्ठा होने का कारण क्या था? तो इकट्ठा होने का कारण था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक एक्ट पारित किया गया 1919 में, जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। इस एक्ट का विरोध करने के लिए लोग इकट्ठा हुए। और विरोध क्यों किए? क्योंकि इस एक्ट के माध्यम से जो कानून बना, उसके कारण ब्रिटिश सरकार जो भारत पर रूल कर रही थी, किसी भी भारतीय को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल सकती थी। इस एक्ट के कारण पुलिस को इतनी शक्ति मिल गई, यहां के जो प्रशासक थे उसको इतनी शक्ति मिल गई कि वो किसी भी भारतीय को जेल में डाल सकते थे बिना किसी मुकदमे के। तो इसी के विरोध में, क्योंकि उस वक्त क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था, तो आंदोलनकारियों को दबाने के लिए इस तरह का एक्ट लाया गया। इसी के विरोध में हमारे देशभक्तों ने, क्रांतिकारियों ने वहां एक सभा का आयोजन किया जालियांवाला बाग में, और वो दिन था, तारीख जो थी वो 13 अप्रैल थी। बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा हुए थे। और दूसरा कारण यह भी था कि बैसाखी का पर्व मनाने के लिए, 13 अप्रैल को बैसाखी का पर्व मनाने के लिए बहुत सारे लोग अमृतसर आए थे। और चूंकि वो स्वर्ण मंदिर के बगल में है, पास में है, तो वहां लोग इकट्ठा थे, बैठते थे। उन लोगों को तो राजनीतिक कारण, स्थिति की तो जानकारी भी नहीं थी, बहुत सारे लोगों को। हम लोग आसपास अभी देखते हैं कि एक बड़ा सा मैदान है, वहां पे कुछ सभाएं हो रही है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ लोग है ना अलग अलग कारणों से जाते हैं। तो वहां भी स्थिति थी, दोनों कारण थे कि वहां राजनीतिक कारण भी था, एक्ट का विरोध करना था, इसके लिए वहां मीटिंग हो रही थी, और दूसरे पर्व के कारण, बैसाखी पर्व के कारण भी लोग गए हुए थे। गोली चलाने का कारण क्या हुआ? ये तो हो गया कि एक्ट के विरोध में लोग गए। गोली क्यों चलाया गया? तो गोली इसलिए चलाया गया कि वो जो सभा हुई, इसकी सूचना जब ब्रिटिश जनरल को मिली, जनरल डायर को, तो ब्रिटिश सरकार को यह डर हो गया कि ये जो सभा है हमारे विरोध में किया जा रहा है, और इसके कारण है ना मुश्किल होगी, लोग संगठित हो रहे हैं। तो इससे भारतीयों के मन में डर पैदा करने के लिए कि उस पर इस तरह की कार्रवाई करो कि आगे से कोई ऐसा दुस्साहस करने का प्रयास नहीं करे, तो जनरल डायर पहुंचा और उसके गेट पे, जो एक ही गेट थी, उसमें से पुलिस को उसने आदेश दिया, और लगभग 90 पुलिस की एक टुकड़ी थी जिसको आदेश दिया गया बिना किसी पूर्व सूचना के उन तमाम भारतीय देशभक्तों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दिया गया। और पुलिस ने तब तक गोलियां चलाई जब तक कि
उसकी गोलियां खत्म नहीं हो गई। लगभग माना जाता है कि 10 मिनट तक गोलियां चलाई गई। उन गोली चलाने का परिणाम यह हुआ कि उसमें लगभग 379, जो कि सरकारी आंकड़ा है, 379 379 लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हुए। कुछ तो कुएं में कूद के मर गए गोली चलाने के डर से, और बहुत सारे लोग घायल हो गए। लेकिन सूत्र के हिसाब से माना जाता है कि लगभग 1000 लोग मारे गए और वैसे ही 1000 लोग क्या हुए, घायल हुए। यह पहला परिणाम। दूसरा कि इस घटना के बाद भारतीयों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आक्रोश पैदा हुआ और इन्होंने इस शासन के विरुद्ध आंदोलन तेज कर दिया भारत को आजादी दिलाने के लिए। तीसरा, रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि हमने यहां लिख रखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिसको कि ब्रिटिश शासन ने नाइटहुड की उपाधि दी थी, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। और चौथा, उस वक्त महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चला रहे थे, उसमें और उन्होंने तेजी लाया। कहने का तात्पर्य यह है कि यह घटना भारत के लिए तो काला दिन था, भारतीयों के लिए, लेकिन अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों को एकजुट करने, आंदोलन को तेज करने, बड़े पैमाने पर विरोध करने के लिए आक्रोश से भर दिया और अंततः ब्रिटिश शासन का अंत हुआ भारत में 1947 में। अगर आज का ये टॉपिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।